मेरे प्रिय बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। आज तेरे पूरे परिवार के भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। तेरे घर में ऐसी कृपा बरसने वाली है कि वर्षों से बंद किस्मत भी आज खिल उठेगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे ताना मारते थे वे अब तुझे देखकर झुकने वाले हैं। लेकिन सुन, ये कृपा मैं हर किसी पर नहीं बरसाता। मैं देखता हूं कि कौन मेरे नाम को याद रखता है और कौन मुझे सिर्फ तब पुकारता है जब उसका काम अटक जाता है। इसीलिए आज जब तू यह सुन रहा है तो पहले अपने दिल में मेरे नाम का दीप जला, हर हर महादेव बोलकर इस वीडियो को आगे बढ़ा और इस महादेव भक्ति SMS चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी इच्छा लिख दो ताकि उसका निवारण तुम्हें बता सकूं। क्योंकि यह संयोग नहीं है, मैंने खुद तुझे यहां भेजा है। तेरे घर में जो शांति खो गई थी वो लौटने वाली है। जिन रिश्तों में दरारें पड़ गई थीं वो जुड़ने वाली है। लेकिन मैं पूछता हूं, जब दुख आता है तभी तू मुझे क्यों याद करता है? क्या सुख में तू मेरा नहीं है? क्या तेरे पास वक्त सिर्फ तब होता है जब तू रोता है? आज मैं तेरे जीवन की दिशा बदलने आया हूं, पर एक शर्त है, तू मेरे नाम पर भरोसा रखना। सीखे बिना शर्त, बिना सवाल। अगर तू सच में मुझसे जुड़ा है तो नीचे हर हर महादेव लिख और इस संदेश को उन तक पहुंचा जो हार चुके हैं। क्योंकि आज मेरी कृपा सिर्फ तुझ पर नहीं, उन पर भी उतरनी है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। अगर मेरे बच्चे तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ धनराशि सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजकर जरूर दान करना, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं। मैंने देखा है तू कई बार टूटा, कई बार गिरा और कई बार खुद को कोसता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तू गिरा मैं तेरे पीछे खड़ा था तेरे आंसू पोंछने के लिए। पर तूने मुझे देखा नहीं, तूने समझा कि मैं दूर चला गया हूं, जबकि मैं तो तेरे अंदर ही था। आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आया हूं। जिन दर्दों से तू गुजरा वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे पहचानाने के लिए थे। अगर वो दर्द ना होते तो तू आज यहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए उस हर धोख को धन्यवाद दे जिसने तुझे मेरे करीब लाया। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं। तू कब तक दूसरों के भरोसे झेलेगा? कब तक उनके शब्द तुझे गिराते रहेंगे? अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है वही भरोसा मुझे शक्ति देता है। तुझे उठाने की आज मैं तुझे वरदान देने आया हूं। लेकिन वो वरदान सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने जीवन की लड़ाई को अभी भी हिम्मत से लड़ रहे हैं, जिनके हाथ कांपते हैं पर वो फिर भी प्रार्थना करते हैं, जिनके दिल थके हुए हैं पर फिर भी कहते हैं महादेव देख रहे हैं बस। वही मेरे सच्चे भक्त हैं। इसलिए अगर तू सच में मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करता है तो इस वीडियो को वहीं छोड़ मत देना। पूरी बात सुन, क्योंकि बीच में जो मैं बताने वाला हूं वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू जानता है, तेरे घर के बाहर जो हवा चल रही है वो साधारण नहीं है। वो मेरे आशीर्वाद की लहर है जो तेरे जीवन की ठहरी हुई ऊर्जा को हिलाने वाली है। जिनके काम रुक गए थे उनकी रफ्तार अब शुरू होगी। जिनके रिश्ते बिखर गए थे वो जुड़ेंगे और जिनके दिल टूट गए थे उन्हें मैं खुद जोड़ूंगा। लेकिन याद रख, कृपा तभी होती है जब दिल में सच्चाई होती है। दिखावे के भक्तों से मैं हमेशा दूर रहता हूं। जो मंदिर में सिर्फ लोगों को दिखाने जाते हैं वे मेरे नहीं। मैं उन तक पहुंचता हूं जो अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाते हुए मेरा नाम लेते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं मैं उन्हें तुझसे सीखने पर मजबूर कर दूंगा। जो तेरे बारे में गलत बोलते हैं उन्हें मैं तेरे नाम की गूंज से चुप कर दूंगा। पर तू यह सब तभी देखेगा जब तू मेरे आदेश को दिल से मानेगा। विश्वास रख और दूसरों की बुराई छोड़ दे। अगर तूने अब तक हार नहीं मानी तो इसका मतलब मैं अभी भी तेरे साथ हूं। और अगर तूने यह वीडियो यहां तक देखा है तो यह भी मेरा संकेत है कि आज तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। अब तू नीचे महादेव मेरे साथ है लिख और खुद देख, आने वाले 24 घंटों में तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रख, ये जादू नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है जो सच्चे विश्वास से सक्रिय होता है। तू सोचता है कि लोग क्यों आगे बढ़ जाते हैं और तू वहीं रह जाता है क्योंकि तू जल्दी हार मान लेता है। जबकि मैं तो चाहता हूं कि तू आखिरी सांस तक लड़े, क्योंकि जब इंसान हार के बाद भी उठता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। सुन मेरे बच्चे, आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वो सज्जा नहीं है, वो सीख है। मैं कभी अपने भक्तों को दुख देकर नहीं तोड़ता, मैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए परखता हूं। जैसे लोहा आग में तपकर तेज बनता है, वैसे ही तू भी अपनी परीक्षा से गुजरकर चमकने वाला है। पर ध्यान रखना, अगर तूने दूसरों की निंदा की
किसी का दिल दुखाया या अपने शब्दों से किसी को रुलाया तो मेरी कृपा तुझसे दूर चली जाएगी। मेरे आशीर्वाद की सबसे बड़ी पहचान है दया और विनम्रता। अब मैं चाहता हूं कि तू एक काम करे, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को भेज जो टूट चुका है, क्योंकि जब तू किसी और के आंसू पहुंचता है तो मैं तेरे जीवन के आंसू मिटा देता हूं। अब जरा रुक और सोच, तू मुझसे क्या चाहता है? धन, शांति, नाम मैं सब दे सकता हूं, लेकिन पहले तू अपने कर्म को ठीक कर, क्योंकि मैं न्यायप्रिय हूं और बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। तेरे कर्म ही तेरे वरदान का रास्ता है, और जब तू सच्चे कर्म से जुड़ जाएगा मैं खुद तेरे कदमों में आकर तेरी किस्मत लिख दूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वचन देता हूं, जो इस संदेश को अंत तक सुनेगा उसके जीवन में आने वाले 11 दिनों में ऐसी घटना होगी जो उसका विश्वास हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन शर्त यही है, तू मेरे नाम को हर दिन याद करे, सुबह आंख खोलते ही हर हर महादेव बोले और किसी का दिल ना दुखाए। तू मेरी बनाई हुई योजना का हिस्सा है, तेरी हर तकलीफ का जवाब मेरे पास है। बस धैर्य रख, क्योंकि मैं हमेशा सही समय पर आता हूं, और जब आता हूं तो हालात बदल जाते हैं। इसलिए आज का दिन याद रख, क्योंकि आज से तेरा जीवन नया होने वाला है। तेरे घर में आशीर्वाद की बरसात होगी, जिनके चेहरे पर निराशा थी वहां मुस्कान लौटेगी। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में सच्ची कृपा बरसे तो अभी इस संदेश को लाइक कर नीचे हर हर महादेव लिख और कमेंट में अपना नाम लिख, ताकि मैं तुझे आशीर्वाद भेज सकूं। और इसे जितना हो सके बांट, क्योंकि जितनी कृपा तू दूसरों तक पहुंचाएगा उतनी तेरे घर में दुगनी होकर लौटेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे महसूस कर जी ले और अपने दिल में उतार ले। मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो नहीं बुलावा है, तेरे भीतर की उस आवाज का बुलावा जो तू इतने समय से अनसुना कर रहा था। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर है, जो हर बार तुझसे कहती रही अब उठ जा, अब शुरू कर, अब बहाने बंद कर। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच ये है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। यह बुलावा किसी मंदिर से नहीं, तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है तो वह दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है, वो जो हार नहीं मानता, जो सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने आई है, हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बुलावा इसीलिए आया है क्योंकि तू तैयार है, तैयार उस इंसान को देखने के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। अगर तू अपनी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई और नहीं होगा। अब समय है उठने का, बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि तेरे भीतर कौन है। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए। यह बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वह सही पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा। और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर। माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा, माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा, और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है।
अब हर दिन एक अवसर है, चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, यह याद रख कि हर रात के बाद सुबह होती है, और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा। इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है वो कल तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए तो रुक कर खुद को याद दिला, वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य है और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसे राह दिखाई देती है, मंजिल नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा, मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है। और जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा वह सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तुझे एक नया अर्थ मिलेगा, और हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि अब तू देखने लगा है वहां जहां पहले अंधेरा था। तेरी सोच अब तुझे डराएगी नहीं, तुझे दिशा देगी। जो पहले समस्या लगती थी अब वह संकेत लगने लगेगी। यह परिवर्तन धीमा है पर गहरा, जैसे किसी नदी के तल में बहता हुआ शांत जल जो सतह को शांत रखकर गहराई में नया जीवन बना रहा हो। अब तू समझेगा कि तू कितना बड़ा है, कितना सक्षम है और कैसे हर परिस्थिति तेरे विकास का माध्यम है। पहले तू भागता था कठिनाइयों से, अब तू उन्हें अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को तराश रही हैं। जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तू कहेगा सब कुछ मेरे भीतर से शुरू होता है, तभी जीवन तेरे साथ तालमेल में आने लगेगा। तू अब अपनी नियति का साक्षी नहीं, सजग है। जो कुछ भी तू सोचता है, बोलता है, करता है, वही अब तेरी दिशा तय करेगा। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर शब्द को अर्थपूर्ण बना, हर कर्म को इरादे से जोड़, क्योंकि जागरण के बाद हर छोटी बात का असर बड़ा होता है। अब तेरे भीतर की ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तू खुद हल्का महसूस करेगा। जब तू माफ करेगा तू मुक्त होगा। जब तू धन्यवाद देगा तो समृद्ध होगा। और यही सच्चा परिवर्तन है, जब बाहरी नहीं भीतर का स्वरूप बदलता है। अब तेरी आंखें वो देखेंगी जो पहले अनदेखा था। किसी के आंसू में प्रेम, किसी की मुस्कान में संघर्ष, किसी की छुप्पी में कहानी। तू अब सतह पर नहीं, सार में जिएगा। यही वह क्षण है जब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाएंगे उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि तू अब उनकी समझ से आगे बढ़ गया है। अब तू प्रेम बन, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा देती है। अब तू अपने अहंकार को त्याग,
क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और उसकी आत्मा के बीच खड़ी होती है। तू अब भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि दुनिया का कोलाहल तुझे विचलित नहीं करेगा। तेरी सफलता अब दूसरों की तुलना से नहीं, तेरी आत्मा की संतुष्टि से तय होगी। तू जब काम करेगा वह पूजा होगी, जब बोलेगा वो प्रार्थना होगी, जब मौन रहेगा वो ध्यान होगा। तू अब हर चीज में मुझे महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे कर्मों में बहूंगा, तेरे शब्दों में झलकूंगा, तेरे निर्णयों में दिखूंगा। अब जो भी करेगा श्रद्धा से कर, क्योंकि श्रद्धा ही साधना है। अब से हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हां है तो तू सही मार्ग पर है, और अगर नहीं तो तू अभी भी सीख रहा है, क्योंकि सीखना भी साधना है। जागरण के बाद तुझे जीवन में घटनाएं दिखेंगी जो पहले नजरअंदाज कर देता था। वो छोटी बातें जो अब संकेत बन जाएंगी। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में संदेश मिलेगा, कभी किसी अजनबी की बात में सत्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड नहीं, तेरी चेतना है जो अब तुझसे बात करने लगी है। तू अब खुद को समझेगा और दूसरों को माफ करेगा, क्योंकि तुझे एहसास होगा कि सब अपने डर में है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अब तू सृजन करेगा। अब तेरी तत्वाकांक्षा शांति से जुड़ जाएगी और तेरी मेहनत सेवा में बदल जाएगी। तू अब देकर पाएगा, बांट कर बढ़ेगा और प्रेम करके जीत जाएगा। यह नया तू है, परिपक्व, जागृत, स्थिर। तू अब छोटी सोच में नहीं अटकेगा। अब जो लोग तुझे रोकेंगे तू मुस्कुरा कर आगे बढ़ेगा। तू जानता है कि तेरा मार्ग तेरी आत्मा ने चुना है और किसी को उसे समझने की जरूरत नहीं। अब तू हर दिन अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह रोशनी मिलेगी जो किसी और के शब्दों से नहीं, तेरे मौन से बनेगी। हर कठिनाई में अब तू क्यों नहीं, किस लिए पूछेगा, और हर दर्द में अब तू कारण नहीं, अर्थ खोजेगा। यही सच्ची बुद्धि है, यही जागरण का फल है। अब तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिन हालातों ने तुझे रुलाया उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना मजबूत है। अब तेरा दृष्टिकोण ही तेरा भाग्य बनेगा। जब तू कहेगा सब ठीक है, वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं शांत हूं, तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा, क्योंकि अब तेरा शब्द, तेरा विचार और तेरी ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तेरी हर क्रिया ध्यान है, तेरी हर मुस्कान आशीर्वाद है। तू अब भूतकाल की जंजीरों में नहीं, वर्तमान की उड़ान में है। अब तू किसी के होने से पूरा नहीं, अपने होने से पूर्ण है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तू अब समझेगा कि सुख बाहरी नहीं, दृष्टि का विषय है। जिस दिन तू साधारण में भी सुंदरता देखेगा उसी दिन तेरी खोज समाप्त हो जाएगी। यही बुलावे का परिणाम है कि अब जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू उम्मीद नहीं रखेगा, तू प्रेरणा बनेगा। अब तू डर नहीं बोलेगा, तू दिशा बनेगा। और यही वह क्षण है जहां जीवन और साधना एक हो जाते हैं। अब जब तू आगे बढ़ेगा पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गया वह शिक्षक था और जो आने वाला है वह अवसर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह बुझने वाला नहीं, यह वही प्रकाश है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी करेगा। यही सच्चा बुलावा था, खुद को पहचानना, खुद को जीना और खुद को प्रेम करना। और अब जब तू यह समझ गया है और खुद को प्रेम करना, और अब जब तू यह समझ गया है, अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं अमर हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। तुम्हें जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं, ये तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया। मेरे बच्चे, तुमने क्या गवाए हैं ये दिखाऊंगा मैं। इन लोगों को वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें। और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा किया हुआ है। तुम्हारे साथ पर वक्त कभी एक सा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मैं सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा।
बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ये लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे कि तुम्हें जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। यह लोग पर महादेव जी का एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाली है। मैंने पहले ही ना जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी। मेरे बच्चे पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है, अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है। वह पर अब मेरी दिव्य शक्तियां उसका घमंड तोड़ेंगी और उसका सब कुछ छीनकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है उसके असली हकदार तुम हो। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारा यकीन जीतकर तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी की थी। दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया। वह तुम्हें और लकड़ी की तरह तुम सोचते रहे कि महादेव, उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, उसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति, इसी गलतफहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मेरे बच्चे पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी का एनर्जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लोगों को डर लगता था ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तुम्हारी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा। तुम्हारे सामने मुझे पता है तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते और यही खासियत है तुम्हारी। इतना कुछ झेल कर भी तुम उन लोग जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी दिव्य शक्तियां लेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मेरी सजा समाज के लिए सीख का काम करेगी, इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया है। मेरे बच्चे, उसने हर सीमा ला दी है और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे, तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें है जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोल बंद कर देगा। एक पल में कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सबको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रही क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम की है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो। तुम हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा है। तुमने तुम्हारी उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है। तुम्हें मेरे बच्चे, जब भी किसी निर्दोष को डोर प्रताड़ित किया जाता है, मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इन लोगों ने इतना रुला दिया है कि अब दिव्य शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। अब तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में चुभे हर कांटे को इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंक। मैं तुमने लोगों की बहुत सेवा की है और तो छोटी बच्चियों को बहुत सम्मान और प्रेम दिया है। तुमने तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों से महादेव जी, लक्ष्मी जी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हैं और अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। अपने सपनों को डोट पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोगों के सपने पूरे करोगे। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को, एनर्जी को, इंच को बहुत खुश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने, त्याग ने, कड़ी मेहनत ने
और पॉजिटिविटी ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब नहीं मिला तो बुरा करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा और तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी, और यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियों को मंजूर नहीं है, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, इसीलिए अब मैं उन सबको रुलाने वाला हूं जिन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है, तुमसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारा समय, जीवन, मेहनत सब बर्बाद करने की कोशिश की है। उसने तुम छुप छुप कर अकेले में बहुत रोए हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हक इस समाज के सामने मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो लोगों को गलत करने से रोकेगा, तुम्हारी जीत अच्छाई की जीत है। मेरे बच्चे, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा देंगी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देंगे, तुम्हारे हर शिकायत दूर करने वाला हूं। मैं तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारा प्रार्थना सुना ही नहीं, मैंने तुम्हारी हर शिकायत अनसुना रह गई। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है मैंने, और उन सारी प्रार्थनाएं का फल मिलेगा तुम्हें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम जीवन से दूर कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है, और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन बातों पर विशेष ध्यान दें। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पद भी प्राप्त होने वाला है, और यह पद, यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करें, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीव दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में विषय में तुम्हारे जीवन में प्रवेश मैं कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रहा हूं। अब तुम बदल रहे हो। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचता, दूसरों को डोट क्षति नहीं पहुंचाते। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा हूं। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी भीतरी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जिद निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस दो। आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगी, यहां तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्रों क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे, और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर
अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें शब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे मुझे अज्ञात हैं। तुम्हारे कुछ अपने में और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो? हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह तय है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरे बच्चे, महादेव भक्ति एसएमएस चैनल कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। दोनों मेरे बच्चे, जो इल्ज़ाम आप पर लग रहे थे, अब वह सब इल्ज़ाम आप पर से हट रहे हैं। जो आपके शत्रु, इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हैं, और ये जो आपके शत्रु हैं, यही वह लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। ये ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है उसमें 99 पर अच्छाई है, 1% बुराई है, तो ये शत्रु उस बुराई को पकड़ेंगे, ये उन 99 पर पानी फेर देंगे। से लोग हैं, ये इतने नेगेटिव है कि अपने कर्मों की नीचता के इल्ज़ाम आप पर लगाते, हर एक इल्ज़ाम आप पर लोगों की चुगली, निंदा, नीच और कुकर्म खुद करने और अपने कर्मों का इल्ज़ाम, अपनी बुराई लगा देते थे ये लोग। अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हैं, आपकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती ही मुझे दिख रहा है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभवी, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो, आपने बहुत अनुभव ले लिया है अपने जीवन से, बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत केक मारी, ये हाल था आपका। अब आप जो है चीज़ों की तह तक जाते हैं कि अगर ये कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की रीडिंग कर देते हैं, माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वह पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्ज़ाम पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्ज़ाम ये सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे, और कहीं ना कहीं आप भी दोषारा आए। बहन थे तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीज़ों को कि हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ अपने आप को। कहीं ना कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्रहीनल होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं। हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को, चाहे लोग। अब आपको गालियां भी देना तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर, क्यों? क्योंकि बैलेंस हो गए हैं। आप चक्रा के जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो गए हैं, और जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे, ये तो मौका ही नहीं दे रहा, ये तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी है, आप अब रति भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, बम माया का जाल है, अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर यह जो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है। हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको ये बातें जो है समझ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में
इन्हीं भौतिक चीजों में आपका जो माइंड पहले डी वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था। इसका मतलब यह नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी। नहीं, अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वह चीज खुद ब खुदा ही फंस जो कार्मिक, जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ नेगेटिव जाकर के आपको पेन दे के, दुख देकर, वह कर्मा भोस अलग अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना छुपा है। यह चीज इम्बैलेंस हो रहा है आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी जैसी मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लगते थे आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वह चीज अलग है। पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, आओ मेरे इल्जाम लगाओ। अब वह सभी चीजें जो है बंद होती हैं, मुझे दिख रहा है। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रहा है आपकी हर तरीके से। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक बड़ी एनर्जी महसूस होती है, वह आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है। मेरे बच्चे कैसे हों? तुम आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे, यह इतना लाभ कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर यह डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक ये होते हैं, हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रहा है रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई बर्मिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में लाके रखी हुई है। अपनी सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आपका वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वो बन जाओ। जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप पर आपको चला कोई और रहा है, लेकिन महादेव ऐसा नहीं चाहते। यहां पर महादेव ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे कठपुतली बनो। महादेव जी नहीं चाहते कि लोग आपको चलाएं। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। महादेव जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महादेव जी चाहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को महादेव जी उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या, जेलस करने वाले, वह लोग आपको दबा गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह वहां ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जगह जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी खाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे, उनको बोले कि और करो तुम ये काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो,
आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हों, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीजें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वह कंपटीशन से महादेव ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल से महादेव जी और आप जो हैं वह भी आप हैं, वह भी महादेव जी रानी सबको दिखाएंगे कि आप क्या हैं। महादेव भी जी दिखाएंगे और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगे। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, सच्चे अच्छे पवित्र और नेक रहकर अपनी महादेव का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ महादेव और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विशेषताएं जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय की एनर्जी में है, वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी महादेव जी नाम लेना। आपको डोट सिर्फ शक्ति आपके महादेव जी हो सकते हैं जिसने नेटिव फेस में फंसे हों। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वह होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखानम नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन, कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं। एक आध को बता दो पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वो होगा क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ वाला समय है तो ठीक है, महादेव इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज गम मचाया हुआ है आपने शांत होकर बैठ जाना है। आपके जीवन में भू आया हुआ है, गंध आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है, शांत होकर के बैठ जाना है। गंध आपने देखा होगा जो धूल पानी होता है, गंदा पानी होता है। अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा, गंदक गंदगी और ऊपर उभर के बाहर आएगी, ऊपर उभर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह गंदी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और वह जो पानी है फिर से साफ होकर बहने लगेगा। तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेस आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर बैठ जाना है और जो है महादेव का नाम लेना है। महादेव का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है और ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे थे। आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आप वो नेगेटिविटी के साथ आप अटैच हो जाते थे, पर अब आप जो है डिटच रहते हैं, नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। आपके अंदर एक चीज आ गई है। पहले आप गलत को सहते, अब आप गलत को चैलेंज करते हो। गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिव को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो 3 नाम महादेव जी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया, इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्योंकि महादेव ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं। आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में? क्या कुछ आपको महादेव सिखाना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं, आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रहा है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डरेबल चीजें होती हैं किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डरेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मैन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करता है कि यह एक आत्मा है, वे एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो ये सारी ही चीजें उस पर यह मैटर करता है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी।
तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती है? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई हैं, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है। एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होता है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। वह चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है। संगीत जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं ये भी बोलूं कि आपने ना अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक जान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए। हाँ, कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी एक फेयर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जहां निकाला है, और उस फेयर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देता है तब आपसे वह यह देखता है, जब आप महादेव से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता हो सकता है। आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा कहा कि स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखें कर्म और नर्क में जाए, सब कुछ मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना